आज दिनांक 29/5/2020 को हम संकेत व दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे गाज़ियाबाद में हम आपको इंटर स्लॉटिंग पर विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। इंटर स्लॉटिंग या स्लॉटिंग किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल पर दो या दो से अधिक एजेंसियों का या व्यक्तियों का कंट्रोल देने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे स्लॉटिंग कहते हैं। तो ये इसमें क्लियर है बिल्कुल कि जो स्लॉटिंग अरेंजमेंट है, इंटर केबिन स्लॉटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये व्यवस्था जहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल यार्ड है वहाँ पर की जाती है। अर्थात जहाँ पर हमारा सिग्नल, चाहे वो सेमाफोर सिग्नल हो या कलर लाइट सिग्नल हो, लेकिन वो लीवर से ऑपरेटेड हो, केबिन से ऑपरेटेड हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक हमारी केबिन है जिसमें सिग्नल, कांटे, लॉक, गेट हमारे केबिन से संचालित है। और ये हमारा केबिन से संचालित ये यार्ड है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल यार्ड। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल भी मौजूद हैं और कलर लाइट सिग्नल भी मौजूद हैं। एक तरफ जिस स्टेशन पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल यार्ड जहाँ पर है वहाँ पर केबिन होती है, तो ये एक हमारी केबिन है। फॉर एग्जांपल दिस इज ईस्ट केबिन। और दूसरे यार्ड के दूसरे एंड पर एक हमारी केबिन होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज वेस्ट केबिन। और बीच में हमारे स्टेशन मास्टर का नियंत्रण रहता है। तो ये आपके एसएम रूम है। तो ये एसएम रूम में स्टेशन मास्टर बैठते हैं और ये उनका कंट्रोल यहाँ से होता है। तो स्लॉटिंग जब किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल पर दो या दो से अधिक एजेंसियों का कंट्रोल देने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे स्लॉटिंग कहते हैं। तो स्लॉटिंग का सीधा सा सिद्धांत ये है कि स्लॉटिंग में जब हम एक केबिन से दूसरी केबिन की तरफ, फॉर एग्जांपल हम सिंगल लाइन है और वो कोई अप ट्रेन हम भेजना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि वेस्ट केबिन को अपने सिग्नल लोअर करने हैं, तो वेस्ट केबिन का केबिन मास्टर अपने रूट में पड़ने वाले सभी कांटों को रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट करेगा, उन्हें लॉक करेगा। कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है तो उसे लॉक करेगा, बंद करेगा और उसे लॉक करेगा। और इस प्रकार रूट सेट करके वो सिग्नल लोअर करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन यदि वो बिना स्लॉट मिले सिग्नल लोअर करता है तो सिग्नल लोअर नहीं होगा। अर्थात उसे उसका जो होम सिग्नल है उस पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल है, दूसरी केबिन का भी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, जिसे हम स्लॉटिंग के रूप में बता रहे हैं। अर्थात कुछ एक दूसरी केबिन से यदि वेस्ट केबिन मास्टर अप ट्रेन लेने के लिए रूट बना के तैयार है और अप होम सिग्नल को लोअर करना चाहता है, तो ये फॉर एग्जांपल ईस्ट केबिन का जो केबिन मास्टर है, ये ईस्ट केबिन का केबिन मास्टर उस पर्टिकुलर लाइन पर जिस पर गाड़ी को लिया जाना है या पास किया जाना है, वो रिक्वायर्ड पोजीशन में सभी कांटे अर्थात रूट को सेट करेगा, लॉक करेगा संबंधित कांटों को। कोई लेवल क्रॉसिंग गेट है तो बंद करेगा और तब एक स्लॉट लीवर अपनी केबिन में खींचेगा। उस स्लॉट लीवर के खींचने से, नॉर्मल से रिवर्स करने से, एक सप्लाई उसकी ईस्ट केबिन से लीवर खींचने के बाद, स्लॉट लीवर खींचने के बाद केबल के थ्रू 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई स्टेशन पर एक्सटेंड होगी और स्टेशन के रिले रूम में एक YSR रिले पिकअप होगी। उसके बाद स्टेशन मास्टर का भी उस वेस्ट केबिन के होम सिग्नल पर कंट्रोल होगा और स्टेशन मास्टर अपने SM स्लाइड बॉक्स में एक पर्टिकुलर जो होम सिग्नल है, मेन लाइन या लूप लाइन जो भी है, उसका एक SM स्लाइड बॉक्स से SM स्लाइड पुल करेगा। और जब SM स्लाइड खींचेगा तो उसके रिवर्स होने से एक सप्लाई वहीं के रिले रूम में एक्सटेंड होगी और उससे एक YSR रिले पिकअप होगी। उस YSR रिले के पिकअप होने से हमारी जो सप्लाई है वो वेस्ट केबिन के केबिन मैन के जो रिले रूम है उसमें एक YR रिले फाइनली पिकअप होगी, जो कि स्लॉट रिले कहलाती है। तो वेस्ट केबिन के केबिन मास्टर को जब तक कि ये कंसर्न्ड YR रिले
पिकअप नहीं हो जाती तब तक चाहे वो अपना होम सिग्नल लीवर खींचता रहे, सिग्नल लोअर नहीं होगा। जैसे ही दूसरी केबिन के केबिन मास्टर के स्लॉट लीवर खींचने से और स्टेशन मास्टर के जो कि सेंटर में बैठा है उसके एसएम स्लाइड बॉक्स से कंसर्न्ड स्लाइड खींचने से जो उसके वेस्ट केबिन में स्लॉट रिले वाईआर रिले पिकअप हुई है, तो वो रिले पिकअप होने से हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो होम सिग्नल के लोअरिंग सर्किट में रिवर्सर के थ्रू एक्सटेंड होगी। और जब वेस्ट केबिन का केबिन मास्टर होम सिग्नल का लीवर खींचेगा तो होम सिग्नल का लीवर खींचने से हमारा वेस्ट केबिन का जो होम सिग्नल है अप होम सिग्नल वो लोअर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल जिस पर 2 या 2 से अधिक एजेंसियों का कंट्रोल होता है वो स्लॉटेड सिग्नल कहलाता है। और जो बंदा फाइनली सिग्नल को लोअर करता है वो ऑपरेटिंग एजेंसी कहलाता है, तथा जो दूसरे अदर जैसे अदर केबिन का केबिन मास्टर और स्टेशन मास्टर वो कंट्रोलिंग एजेंसी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक केबिन का अप होम सिग्नल लोअर कंडीशन में आ जाता है और पर्टिकुलर लीवर खींचने पर होम सिग्नल का लीवर खींचने पर होम सिग्नल लीवर खींचने पर होम सिग्नल लोअर हो जाता है। देन होम सिग्नल लोअर होने पे हम आउटर सिग्नल का लीवर खींचेंगे तो होम सिग्नल से सप्लाई एक्सटेंड होके आउटर सिग्नल सीबी के थ्रू आउटर के सिग्नल होम सिग्नल की लीवर सीबी से सप्लाई एक्सटेंड होगी और हमारा आउटर सिग्नल का लीवर खींचने से हमारा आउटर सिग्नल लोअर हो जाएगा। और यदि वार्नर सिग्नल भी है स्लॉटेड सिग्नल तो वार्नर सिग्नल भी रिक्वायर्ड कंडीशन पूरी होने पर रन थ्रू लाइन के लिए वार्नर सिग्नल का स्लॉट मिलने पर भी वार्नर सिग्नल का स्लॉट मिलने के बाद लीवर खींचने पर वार्नर भी रन थ्रू के लिए लोअर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्लॉटिंग व्यवस्था। इस स्लॉटिंग व्यवस्था में हमारी कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। ये आवश्यक शर्तें क्या है? ये आवश्यक शर्तें हमारी इस प्रकार है कि यदि किसी स्लॉटेड सिग्नल को ऑफ करना तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि सभी कंट्रोलिंग एजेंसियों द्वारा संबंधित स्लॉट प्राप्त ना हो जाए। दूसरा ये है कि इमरजेंसी में जब सिग्नल ऑफ स्थिति में हो तब किसी भी कंट्रोलिंग एजेंसी द्वारा अपना कंट्रोल वापस करने पर सिग्नल तुरंत ही ऑन पोजीशन में चला जाना चाहिए। तीसरा ये है कि हमें केबिन में दोनों केबिनों में कुछ इंडिकेशन मिलना चाहिए, तो हमें विजुअल इंडिकेशन स्लॉट इंडिकेटर का दोनों केबिनों में लगा होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ दैट कि क्रॉस फीड या फॉल्स फीड या झूठी फीड से स्लॉट सर्किट की सुरक्षा के लिए क्रॉस प्रोटेक्शन का उचित प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि जहां ट्रैक सर्किट की व्यवस्था हो वहां स्लॉट सर्किट में ट्रैक क्लियर होना सिद्ध किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट वन है कि जहां ट्रैक सर्किट की व्यवस्था हो वहां ट्रैक सर्किट के जाम होने या फेल होने पर सिग्नल ऑटोमेटिकली ऑन अवस्था में चला जाना चाहिए। नेक्स्ट वन कि जिस सिग्नल पर स्लॉट का कंट्रोल हो तो स्लॉट के वापस होने पर या संबंधित ट्रैक के जाम होने पर स्लॉटेड सिग्नल के साथ साथ उससे रिलीज होने वाले डिपेंडेंट सिग्नल भी ऑटोमेटिकली ऑन अवस्था में चले जाने चाहिए। नेक्स्ट वन की स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का कंट्रोल वार्नर सिग्नल, होम सिग्नल तथा अंतिम रोक सिग्नल पर होना चाहिए। सिंगल लाइन सेक्शन में जहां टोकन उपकरण लगे हों वहां एडवांस स्टार्टर पर, और यदि एडवांस स्टार्टर न लगे हों तो स्टार्टर सिग्नल पर संबंधित ब्लॉक सेक्शन के टोकन ब्लॉक उपकरण का कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट वन है अनिवार्य शर्तों में कि डबल लाइन सेक्शन में जहां ब्लॉक उपकरण लगे हों और सिग्नल उस स्थान से न चलाए जा रहे हों जहां ब्लॉक उपकरण लगे हों तो वहां अंतिम रोक सिग्नल पर, और यदि अंतिम रोक सिग्नल एडवांस स्टार्टर न लगा हो तो स्टार्टर सिग्नल पर संबंधित ब्लॉक सेक्शन के ब्लॉक उपकरण की लाइन क्लियर पोजीशन का कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी स्लॉटिंग जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेक्शन में बहुत ही कंपलसरी आइटम है। और इस स्लॉटिंग अरेंजमेंट से हम गाड़ी जब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में भेजते हैं तो 3 एजेंसी होती हैं जिसमें 2 केबिन हुई और कम से कम 2 केबिन और एक जो है स्टेशन मास्टर का कंट्रोल, ये ज़रूरी होता है
तभी हमारी स्लॉटिंग व्यवस्था काम करती है। तो स्लॉटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग में। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नलिंग में स्लॉटिंग जो है वो सेमाफोर सिग्नल या कलर लाइट सिग्नल में जो लीवर से ऑपरेटेड होते हैं वहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है। इसके बिना सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं है। अर्थात ये एक ट्रेन को पास करने के लिए एक सेफ व्यवस्था है कि हमारी ट्रेन सेफ्टी पूर्वक कंट्रोलों के साथ ठीक प्रकार से पास हो जाए। थैंक यू।